सुबह से ही बहुत से भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई धुरंधर से जरा टाइम मिले तो देख लेना कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है और अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी है। भाई साहब, बोला था ना इस साल 2025 में वो चीजें हो रही है जो पहले हमने नहीं देखी। लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि हो क्या रहा है। क्या भाई साहब रणवीर सिंह ने डॉन 3 सच में छोड़ दी? अगर तो छोड़ दी तो क्यों छोड़ दी, क्या रीजन है और अब न्यू डॉन कौन होने वाला है, और भाई रणवीर सिंह आफ्टर धुरंधर 2 कहां जाने वाले हैं? उसके बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 क्यों छोड़ दी? भाई बहुत से लोग कह रहे थे कि अक्षय खन्ना ने भाई साहब जो पैसे मांगे, मतलब कि फौरन धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने भाई अपनी फी इंक्रीज कर ली। बनता है भाई, रहमान टकेत ने थोड़ी तबाही मचाई तो बनता है। तो भाई अब भाई आफ्टर धुरंधर अक्षय खन्ना ने अपनी फी इंक्रीज की तो दृश्यम 3 के मेकर्स ने बोला नहीं, हम नहीं देने वाले। तो अक्षय खन्ना ने कहा हटाओ भाई, मैंने करनी नहीं है दृश्यम 3। लेकिन एक्चुअली में ये रीजन भी है और एक रीजन और भी है जिस पर कोई बात नहीं करा कि दृश्यम 3 से क्यों हटे। आपका भाई आ चुका है तो आपको बताएगा ना ये दोनों चीजें, और भाई आपका भाई जो बताएगा होगा तो वही। आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको क्या अपडेट दी थी कि धुरंधर का पार्ट 2 पैन इंडिया है, सिर्फ हिंदी, तमिल और तेलुगु में नहीं बल्कि कन्नड़ा और मलयालम में भी आएगा। और उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत से लोग लिख रहे थे कुछ भी ऑफिशियल कंफर्म कर दिया मेकर्स ने। अब तो मान जाओ भाई को कि मेरे पास वो अपडेट्स होती है जो आपके पास भी नहीं होती, जो बड़े बड़े, मैं क्या ही भाई, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। तो मैं जब वीडियो बनाकर आपको अपडेट देता हूं तो वो ऐसी नहीं देता। अब देखो रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी, ये न्यूज कल आई, अब वीडियो में आज बना रहा हूं, कुछ तो रीजन है ना भाई, फौरन वीडियो क्यों नहीं डाली, कुछ कंफर्मेशन लेनी थी। यस, तो मॉर्निंग में मैंने बोला कि धुरंधर का पार्ट 2 पैन इंडिया होगा, 5 लैंग्वेजेस में आएगा। भाई कमेंट्स आ रहे हैं कुछ भी ये वो, तो अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, मेकर्स ने बोल दिया है, हर तरफ हल्ला गुल्ला भाई साहब। और हमने मॉर्निंग भी, तो जो भाई को जानते हैं शुरू से देखते हैं उनको पता है बीएचटी जब अपडेट लाता है तो भाई वो अपडेट होती है। तो अब इसी बात पे वीडियो को करो लाइक, इस वीडियो पे 2000 लाइक्स बनते हैं, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब यार ठोको। एंड भाई जो भाई लोग मेरे कहने पे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, और जो लोग नहीं कर रहे भाई किस बात का वेट है? तो खैर करो सब्सक्राइब, 4 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करने हैं। पहले हम बात करते हैं कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 क्यों छोड़ी। रिपोर्ट्स, एक तो आपको पता है कि अक्षय खन्ना ने भाई साहब जो फी है वो ज्यादा कर ली, ये वर्ड एक्स्ट्रा बनता है भाई, देखो बनता है। बंदे ने एक अलग, मतलब रहमान डकैत का क्या ही रोल प्ले किया और वो रोल भी क्या वायरल हुआ भाई। जो अक्षय खन्ना की पहले वाली मूवीज थी, मैं मान ही नहीं सकता था कि उनको कोई देखे, उन पर मीम्स बनी और ऐसी मीम्स बनी कि वो वायरल पे वायरल। बट खैर फी इंक्रीज होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना जरूरी है। रिपोर्ट्स मिल रही हैं और ऑलमोस्ट ऑफिशियल भी आप इनको कह सकते हो, लेकिन इनसाइड रिपोर्ट्स है कि दृश्यम 3 के अंदर जो अक्षय खन्ना का रोल है, आप कह लो कि उस रोल पर ज्यादा फोकस नहीं है। तो अक्षय खन्ना ने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजिंग्स बोले कि यार जो मेरा रोल है उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ज्यादा दो या फिर कुछ चेंजिंग्स करो। अब आई डोंट नो, वो हमें नहीं पता होते। लेकिन मेकर्स का जो विजन था अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को लेकर दृश्यम 3 के अंदर, अगर जो अक्षय खन्ना बोल रहे हैं कि ये करो, तो वो मेकर्स के विजन के साथ मैच नहीं हो पा रहा, यानी कि चेंजिंग्स आ जाती है काफी ज्यादा और मेकर्स वो करना नहीं चाहते, जिस वजह से अक्षय खन्ना दृश्यम 3 से साइड हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों रीजन हो सकती हैं, एक तो फी की भी रीजन है और दूसरा इस रोल की भी। तो लेट्स सी देखते क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि यार अक्षय खन्ना के लिए दृश्यम 3 जरूरी है, और भाई साहब दृश्यम 3 के लिए भी अक्षय खन्ना जरूरी है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर अजय देवगन को इस टाइम कोई बड़ी हिट मिल सकती है तो भाई साहब वो दृश्यम 3 हो सकती है, क्योंकि पार्ट 2 भी गेम चेंजर था और ये तो लास्ट पार्ट है, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। और अक्षय खन्ना की जो इस टाइम फैन फॉलोइंग है, जो रहमान डकैत का मतलब जो भी कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया वो वायरल जो भी है, मतलब हर तरफ अब अक्षय खन्ना, तो दैट्स व्हाई भाई मैं ऐसा मानता हूं कि अक्षय खन्ना के बाद दृश्यम 3 और ज्यादा वायरल हो सकती है। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। लेकिन
एक और बात हम ये भी कह सकते हैं ना कि अक्षय खन्ना को भी तो कोई और अब बड़ी मूवी चाहिए। तो मेरी नजर में दृश्यम 3 यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। हटाओ अब अक्षय खन्ना को, अब आते हैं भाई व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है भाई। डॉन 3 जो रणवीर सिंह है उन्होंने खुद एग्जिट ले लिया और ऑलमोस्ट ये कंफर्म्ड है, बट क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको इसका सिंपल सा आंसर सबसे पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। आफ्टर धुरंधर, धुरंधर के अंदर रणवीर सिंह का जो भी कैरेक्टर था, साइलेंट था, जो भी था, लेकिन जो परफॉर्मेंस रणवीर सिंह की भाई साहब आई है, मैं तो पर्सनली भाई लिटरली डैम एक्साइटेड बैठा था कि रणवीर सिंह डॉन 3 में परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप सबको याद होगा डॉन 3 का वो प्रोमो भी आया था जिसमें वो कहता है डॉन मुंह से स्मोक निकल रही होती है और वो वाइब नहीं दी, उस टाइम उसको कितना क्रिटिसाइज किया गया था, ये वो ये मैंने वो देखा। अभी इंटरेस्टिंग चीज यार वो अच्छा लगा। देखो दिस इज कॉल्ड सक्सेस। रणवीर सिंह का टाइम अब चेंज हो चुका है। जब आप कोई एक ब्लास्ट हिट दे देते हो, एक होती है हिट, एक होती है नॉर्मल हिट, एक होती है ब्लास्ट हिट, दिस इज ब्लास्ट हिट भाई। ये ऐसी ब्लास्ट हिट है कि कई, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, बड़े बड़े स्टार्स की ये विश ही रह जाएगी कि धुरंधर जैसी सक्सेस मिले। धुरंधर जैसी सक्सेस आप इसको मिरेकल बोल सकते हो, मिरेकल। यस भाई, नहीं मिलती है ऐसी सक्सेस जैसी भाई इस बंदे को मिल गई है। तो अब यहां पर आप इस सक्सेस के बाद भी डिफरेंट, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस दिन धुरंधर आई, धुरंधर आने के एक हफ्ते बाद पब्लिक ने खुद बोलना स्टार्ट कर दिया कि डॉन 3 में रणवीर सिंह परफेक्ट चॉइस है। लेकिन अब क्या, तो खैर दोस्तों अब सवाल उठता है आखिर क्यों। रीजन भी सामने आई है। रीजन सामने ये आ रही है कि जो रणवीर सिंह हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो गैंगस्टर वाले रोल हैं ये बहुत ज्यादा वो कर रही हैं, तो इस वजह से वो डॉन 3 छोड़ रहे हैं। अब डॉन 3 भी एक गैंगस्टर वाला ही रोल होगा, तो इससे हटकर वो कुछ नया ट्राई करने चाहते हैं। भाई क्या हो रहा है यार, ये क्या, ये कोई बात है भाई, मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आई। देखो मुझे डॉन 3 में रणवीर सिंह क्यों अब सही लगने लग गए थे कि धुरंधर का पार्ट 1 लो या पार्ट 2 लो, दोनों में जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो क्या है, शातिर, इंटेलिजेंट, तेज भाई साहब, मतलब कि गैंगस्टर एक कह सकते हैं ना, तो एक एजेंट टाइप ना। तो डॉन में भी एक एजेंट ही होता है, और क्या होता है, एक शातिर, एक तेज, इंटेलिजेंट, मास्टरमाइंड, प्लान्ड, वेल इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं। तो भाई और क्या चाहिए यार, सारी चीजें तो परफेक्ट बैठ रही थी। मैं लेकर देता कि डॉन 3 अगर फरहान अख्तर कमाल की बना देते तो भाई धुरंधर 2 के बाद रणवीर सिंह की डॉन 3 भी 1000 करोड़ ठोकती। बट अब हट चुके हैं तो क्या ही कह सकते हैं। ये रिपोर्ट्स आई हैं कि अब धुरंधर 2 के बाद जो अपने रणवीर सिंह है वो फौरन से प्रलय, ये एक मूवी है, इसकी शूटिंग पे जाने वाले हैं। देखो गाइस, ये आम एक नॉर्मल मूवी नहीं है, इसको आप बिगेस्ट बॉलीवुड फिल्म कह सकते हो, बिगेस्ट बॉलीवुड फिल्म भाई। इसमें ज़ुम्बीज, ये यार ये एक अलग लीग की मूवी है। मतलब अगर रणवीर सिंह ने, और ये एक कमाल मूवी बन के निकली ना, मैं कहता हूं 1000 करोड़ है, यस ये याद रखना। लेकिन डॉन 3 को क्यों मिस किया, मुझे ये नहीं समझ आ रही। बट अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फिर अगर रणवीर सिंह डॉन 3 में नहीं तो फिर कौन। शाहिद कपूर का बहुत ज्यादा नाम आ रहा था बट मुझे नहीं लगता, तो मे बी शाहरुख खान वापस आ जाएं, हो सकता है, नॉट पॉसिबल, लेकिन लेट्स सी। तो गाइस आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या लगता है। देखो रणबीर कपूर को आना चाहिए, शाहिद कपूर को आना चाहिए, या किसी और स्टार को डॉन के कैरेक्टर में आना चाहिए, आप किसको मतलब थोड़ा पसंद करोगे कमेंट्स में बताना। लेकिन एक चीज और, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रणवीर सिंह धुरंधर 2 के बाद लोकेश कनगराज, एटली जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता है। और अब ये हंसना मत कि नहीं भाई ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बंदे ने 1000 करोड़ दी है और धुरंधर 2 में भी 1000 करोड़ देगा, तो ये बॉलीवुड का सेकंड सुपरस्टार बल्कि इंडिया का सेकंड सुपरस्टार बन जाएगा, जो कि भाई साहब लगातार 2 मूवीज में 2000 करोड़ देगा। शाहरुख के बाद दिस, भाई ये तो कमाल हो गया। और ये बंदा भी किन कैटेगरीज में आ जाएगा, शाहरुख, प्रभास और रणवीर सिंह। भाई अभी तक शाहरुख और प्रभास ही है जिन्होंने 2-2 मूवीज दी 1-1000 करोड़ वाली, ये भी उस लिस्ट में आ जाएगा। रणवीर सिंह की भी 2 मूवीज 1-1000, भाई बंदे का नाम है अब। तो कहीं ना कहीं डॉन 3 का मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन लेट्स सी। अब डॉन 3
प्री प्रोडक्शन का काम उसका कंप्लीट है, यूरोप में शूटिंग, ये कृति सेनन लॉक्ड। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।